स्वागत है दोस्तों हिस्ट्री की क्लास में आपका। हमने कल पढ़ा था संत जसनाथ जी और अब हमारे सिंधु का टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं है, इसलिए इसके बाद बता देना कमेंट में क्या अगला टॉपिक कौन सा स्टार्ट करें, तो थोड़ा सी लोड होगी शायद। तो आज हम शुरू करें संत जामो जी, वैष्णव जिनने वैष्णवी संप्रदाय की स्थापना की थी उनके बारे में। तो संत जामो जी ये संत जसनाथ जी के समकालीन ही थे, जिस समय दिल्ली का शासक सिकंदर लोधी था। तो संत जामो जी का जन्म पिपासर गांव नागौर में हुआ था। पिपासर नागौर में इनके जो पिताजी थे वो ठाकुर लॉर्ड जी थे, ठाकुर लॉर्ड जी, और इनकी माताजी का नाम हंसाबाई था। क्या था दोस्तों? हंसाबाई। हंसाबाई। इनके गुरु गोरखनाथ जी थे। पिपासर नागौर में जामो जी का जन्म हुआ। पिता ठाकुर लॉर्ड जी, माता हंसाबाई और इनके गुरु गोरखनाथ जी। गुरु गोरखनाथ जी, और ये बचपन से ही जामो जी की एक विशेषता थी दोस्तों, ये बचपन से ही बहुत मननशील और कम बोलने वाले व्यक्ति थे। बचपन से ही मननशील और कम बोलने वाले व्यक्ति थे। इसी कारण ये कम बोलते थे, इसी कारण इन्हें राजस्थान के इतिहास में गूंगा गैला संत भी कहते हैं। गूंगा गैला संत भी कहते हैं। जो इनका जो मूल मंत्र था जामो जी का, वो था हृदय से विष्णु का स्मरण करो और हाथ से कर्म करो। हृदय से तो भगवान विष्णु का स्मरण करो, विष्णु का स्मरण करो और हाथ से कर्म करो। एक जो इनके समकालीन शासक थे दिल्ली के सिकंदर लोधी, उनसे कहकर जामो जी ने जो गो हत्या थी भारत में, तो भारत में गो हत्या पर प्रतिबंध लगवाया था सिकंदर लोधी से कहकर जामो जी ने। तो संत जामो जी का जन्म पिपासर गांव नागौर में। पिता ठाकुर लॉर्ड जी, माता हंसाबाई और गुरु गोरखनाथ जी थे। ये बचपन से मननशील और कम बोलने वाले थे, इसी कारण राजस्थान के इतिहास में इन्हें गूंगा गैला संत कहते हैं। इनका जो मूल मंत्र था वो हृदय से विष्णु का स्मरण करो और हाथ से कर्म करो। गो हत्या पर सिकंदर लोधी से, दिल्ली के शासक सिकंदर लोधी को कहकर गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था इन्होंने। जो इनके उपदेश है दोस्तों, इनके उपदेश, तो उनका संग्रह एक तो जम्बवाणी। क्या दोस्तों? जम्बवाणी। दूसरा है जम्ब संहिता। जम्बवाणी और जम्ब संहिता नामक ग्रंथ में इनके उपदेशों का संकलन है। इन्होंने सम्रातल नामक स्थान पे, बीकानेर में पड़ता है यह सम्रातल। सम्रातल नोखा बीकानेर में। सम्रातल नोखा बीकानेर में विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन सा संप्रदाय चलाया था? विष्णोई संप्रदाय। संत जामो जी ने
जो उपदेश है उनका संग्रह तो जम संहिता और जम्बवाणी में है, तथा इन्होंने सम्रातल बीकानेर में नौका में पड़ता है सम्रातल, और बीकानेर जिला है उसमें विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन से दिन की थी विष्णु संप्रदाय की स्थापना? कार्तिक का माह था, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को इन्होंने विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी, और इसके लिए 29 नियम दिए थे दोस्तों। कितने नियम? 29 नियम। 20+9 होने के कारण ही इस संप्रदाय का नाम विष्णोई पड़ा है। जैसे 29 होते ना, 20+9 ऐसे याद रख लेना। तो इसी कारण 20+9 विष्णोई नाम इसका पड़ा है। वैसे जसनाती संप्रदाय में 36 नियम थे और इसमें 29 नियम है। तो सम्रातल गांव नौका बीकानेर में कार्तिक कृष्ण अष्टमी को जामोजी ने विष्णु संप्रदाय की स्थापना की तथा 29 नियम दिए थे। जामोजी के जो उपदेशों का संकलन जम संहिता और जम्बवाणी में है। जामोजी का एक प्रमुख स्थान है, मैं मिटा देता हूं। वैसे आपको इसके थोड़ा लेना चाहो तो ले लो, मैं आगे बताता हूं इसके। आप तो जामोजी ने जो इनका एक जामोजी का प्रमुख स्थान पड़ता है खेजड़ी ग्राम है। उस समय जोधपुर के महाराजा हुआ करते थे अभय सिंह। यह सन 1780 की बात है। खेजड़ी के हत्याकांड हुआ था सन 1780 में। जोधपुर के महाराजा थे अभय सिंह, और अभय सिंह के समय यहाँ वृक्षों के लिए लोगों ने अपने बलिदान दे दिए थे। 300 से अधिक लोगों ने वृक्षों से लिपट के अपनी जान दे दी थी, और अभय सिंह के सैनिकों ने उन्हें काट दिया था। इस कारण यहाँ खेजड़ी ग्राम जोधपुर में भादवे की शुक्ल दशमी को मेला लगता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है यहाँ पे। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। तो दोस्तों एक बार मैं फिर बता देता हूँ। जो जाम्बोजी थे इनका जन्म पिपासर गांव नागौर में हुआ था, और इनकी माता का नाम हंसाबाई, पिता का नाम ठाकुर लोहर जी, और गुरु इनके गोरखनाथ जी थे। फिर इन्होंने सम्रातल बीकानेर में कार्तिक कृष्ण अष्टमी को जो विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी, और 29 नियम दिए थे 20+9 विष्णु संप्रदाय के। इनके ग्रंथ है वो जम्बवाणी और जम्ब संहिता में संग्रहित है। इनके जो ग्रंथ है वो जम्बवाणी और जम्ब संहिता में है संग्रहित है। और जोधपुर के खेजड़ी में सन 1780 में जोधपुर के शासक अभय सिंह के समय जो यहाँ हत्याकांड हुआ था, खेजड़ी हत्याकांड, और बाद की शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र मेला लगता है वृक्ष मेला खेजड़ी गांव जोधपुर में। इनका जो मूल मंत्र था वो था हृदय से विष्णु का स्मरण करो और हाथ से कर्म करो। ये बचपन से ही बहुत मननशील और कम बोलने वाले थे, इसलिए इन्हें जो राजस्थान के इतिहास में गंगा गहरा संत भी कहते हैं। और सिकंदर लोधी से जो दिल्ली के शासक थे उनसे कहकर इन्होंने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगवाया था। आगे हम जाम्बोजी के जो विष्णु संप्रदाय के प्रमुख जी के पढ़ेंगे। विष्णु संप्रदाय की प्रमुख भी थे एक तो पिपासन, जहां जन्म हुआ था इनका नागौर में।
एक विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी सम्राट लोका बीकानेर में। एक पीपाड़ गांव जोधपुर में। एक लोधीपुर यूपी में पड़ता है। लोधीपुर यूपी में। एक जांगलू बीकानेर में। जांगलू यह भी बीकानेर में ही पड़ता है। यह इनकी प्रमुख पीठें हैं। कहाँ है प्रमुख पीठें? पिपासर नागौर, जहाँ जन्म स्थान सम्रादल बीकानेर, विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी यहाँ पे। और पिपाड़ जोधपुर में, लोधीपुर यूपी में और जांगलू बीकानेर में। ये इनकी प्रमुख पीठें हैं, यह भी याद रखनी है। तो जांबोजी का मेला कहाँ लगता है? खेजड़दी गांव में मेला लगता है। और शुक्ल दशमी को, भादवे की शुक्ल दशमी को मेला लगता है। तो इसके बाद एक बार आप जो इनके प्रमुख पीठें हैं इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। इसके बाद हम संत धन्नाजी पढ़ेंगे। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। संत धन्नाजी, हमने रामानंद जी के शिष्यों के बारे में पढ़ा था। 12 प्रमुख शिष्यों में से एक धन्नाजी भी थे। धन्नाजी का जन्म दुवनकोट, ये टोंक में पड़ता है। दुवनकोट टोंक में रामेश्वर घाट के गरुआ, धन्नाजी का जन्म दुवनकोट टोंक में रामेश्वर घाट के गरुआ। इनके गुरु का नाम रामानंद जी था, जो दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लेके आए थे। संत धन्नाजी ने कोई संप्रदाय की स्थापना तो नहीं की थी। संत धन्नाजी ने कोई संप्रदाय नहीं चलाकर ये राजस्थान में धार्मिक आंदोलन लाए थे। तो धार्मिक आंदोलन की शुरुआत संत धन्नाजी ने की थी। धार्मिक आंदोलन की शुरुआत का श्रेय संत धन्नाजी को जाता है। इनके जो अनुयायी हुए वो पीले वस्त्र धारण करते हैं। तो इनके अनुयायी पीले वस्त्र धारण करते हैं। और संत धन्नाजी ने जो ग्रंथ लिखा था वो धन्नाजी की आरती, उसे धन्नाजी की आरती के नाम से जाना जाता है। धन्नाजी की आरती। तो इतनी बातें हैं संत धन्नाजी के बारे में, ये आपको याद रखनी है। संत धन्नाजी जन्म धुवनकोट टोंक में, इनका मेला भी धुवनकोट टोंक में ही लगता है। तो संत धन्नाजी का जन्म धुवनकोट टोंक में रामेश्वर घाट के गरुआ, गुरु रामानंद जी थे। और धन्नाजी ने राजस्थान में धार्मिक आंदोलन लाए थे। और जो इनके अनुयायी है वो पीले वस्त्रों का धारण करते हैं। और इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ धन्नाजी की आरती है। धन्नाजी के बारे में इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद हम संत हरिदास जी के बारे में पढ़ेंगे। वो भी छोटा सा ही टॉपिक है। अब हमारे ज्यादा नहीं है संत संप्रदाय, आप बोर मत होना। इसके बाद हम तुरंत पढ़ेंगे और बड़ा मजा आएगा दुर्गु में। तो संत हरिदास जी
इनका जो जन्म हुआ वो नागौर जिले के थे, नागौर में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो बचपन का नाम था वो हरी सांगला था। हरी सांगला, सांगला राजपूतों में आता है, राजपूत जाति में। तो इनके बचपन का नाम हरी सांगला था। और ये पहले लूटमार करते थे, मतलब जो भी राजनीति थे उनको लूट लेते थे। तो पहले इनका ये लूटमार करते थे और बाद में उनको कोई मिले संत, जैसे यह भी संत बन गए। तो पहले लूटमार करते थे, बाद में ये संत बन गए। और इसी कारण, जैसे वाल्मीकि जी पहले लूटमार करते थे, बाद में संत बने, तो इसी कारण इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? राजस्थान का वाल्मीकि। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था हरिदास की वाणी। उनके ग्रंथ का नाम तो था हरिदास हरिवाणी। और इनने जो मंत्र लिखा था, मंत्र, उसका नाम था राजप्रकाश। तो इनके बारे में ज्यादा बातें नहीं, इतनी बातें हैं। तो आपको यह भी याद रखनी है, संत हरिदास जी जन्म नागौर के, असली नाम हरि सांगला, प्रारंभ में लूटमार करते थे, बाद में संत बने, इसी कारण इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं। और इनका ग्रंथ हरिदास की वाणी और मंत्र राजप्रकाश। इन्होंने एक निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी, ये याद रखना। कौन सा संप्रदाय चलाया था? निरंजनी। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय चलाया था। तो ठीक है दोस्तों, कल आगे बढ़ेंगे हम लालदास जी, जो कुछ संत रह गए हैं उनके बारे में। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।